सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत है। उसी प्रकार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास है। कार्तिक मास की कथा सुनने मात्र से ही समस्त फल प्राप्त होते हैं। आइए कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता हुआ देख बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पौनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरा मोती जगमगा रहा था। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से ले आई। बहू ने आकर देखा तो सचमुच धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पीतल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा हुआ टिंड दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी ही दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचती थी। पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। कार्तिक मास की कथा सुनने मात्र से ही समस्त दुख दूर होते हैं। बोलो जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।